हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन क्लास। हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं साइंस का फिज़िक्स कंपोनेंट का क्लास 10th का लाइट चैप्टर। लाइट क्या होती है? लाइट हिंदी में कहते हैं रोशनी, और लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमें पता ही है। अगर एक कमरे के अंदर हम लोग हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक कमरे के अंदर हम हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा है कलरफुल। तो अगर लाइट पड़ रही है यहाँ पे तो हमें ये सब दिखेगा। अगर लाइट ना पड़े तो हमारे लिए क्या है, ये ब्लैक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विदाउट इट ऑल कलरफुल थिंग्स वुड हैव बीन ब्लैक फॉर अस, कि जितनी भी कलरफुल चीज़ें हैं ना यहाँ पे वो सब हमारे लिए क्या होंगी, ब्लैक, काली। और लाइट एक एनर्जी की फॉर्म में है, तो हम लोग डेली लाइफ में फैमिलियर भी हैं इससे, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखो, लाइट है तो उसकी एक रे भी होगी, रे ऑफ लाइट भी होगी, है ना। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है कि जो एक लाइन, मतलब कि एक लाइन जो स्प्रेड कर रही है रोशनी को, जो फैला रही है, जो रोशनी दे रही है, प्रोपोगेशन कर रही है रोशनी को, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, लाइट। तो अब इसको हम, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए लाइन drawn in the direction of propagation, और spreading भी लिख सकते हो, of light। इसका मतलब होता है प्रचार करना, स्प्रेड करना, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रचार करना, स्प्रेड करना। ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये तो हमें पता है, कहते हैं ना सुबह की सूरज की पहली किरण, तो मतलब वो फर्स्ट रे ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि रे ऑफ, पहली किरण को फर्स्ट रे ऑफ लाइट बोला जाएगा। जो ऐसा तो है ही नहीं, जो ऑब्जेक्ट है, जो रोशनी दे रहा है, जो लाइट दे रहा है ना, जो स्प्रेड कर रहा है लाइट को, जो भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच स्प्रेड द लाइट, वो ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही रे निकाल रहा होगा, वो बहुत सारी रेज निकाल रहा होगा। अब जो बहुत सारी रेज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो बहुत सारी रेज होती हैं उसे हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। मतलब कि एक ग्रुप है ये लाइट का। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी? ए ग्रुप ऑफ रेज ऑफ light emitted by a source of light is called beam of light। ओके, अब बेटा ये तो आ गई बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन। अब ये भी तीन टाइप की है, बीम ऑफ लाइट भी तीन टाइप की है। देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किए ना, मतलब कि ये सामने, तो ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम पहली टाइप आ गई हमारी पैरेलल। फर्स्ट टाइप आ गई, फर्स्ट टाइप क्या आ गई, पैरेलल बीम, ठीक है। पहला क्या आ गई, पैरेलल बीम। अब पैरेलल बीम क्या होती है, वो वाला ग्रुप रेज का जो मतलब कि एक दूसरे के पास है। जैसे ये और ये पास मतलब कि सामने है, जैसे ये और ये हो गया, ये और ये, इन लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल्स। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर is known as parallel beam of light। ओके, ये होगी फर्स्ट टाइप, मैंने ये बता दिया। अब कोई देखो, मैं ये है ना, एक लाइन ऐसे जा रही है, कैसे रोशनी ऐसे भी जाती है, ऐसे भी निकल रही है, रेस कुछ ऐसे भी निकल रही है ना। तो जो ये वाली और ये वाली है, ये क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ निकल रही है उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्ज। ये डाइवर्ज हो रही है ना, तो जो बाहर, जो मतलब कि निकल रही है इस साइड को, उसको हम कहेंगे डाइवर्ज। तो मतलब डाइवर्जेंट ऑफ किसका, बीम ऑफ लाइट का।
मतलब कि बीम क्यों, क्योंकि बहुत सारे हैं तो ग्रुप्स है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या आएगी। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ग्रुप ऑफ, है तो ग्रुप ही है ना, ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग, कहाँ को स्प्रेड कर रहे हैं, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, जो इनवर्ड होंगी वो भी बताएंगे वो कौन सी टाइप होगी, स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। ये जो बल्ब बनाया, डेफिनेशन बनाई है, जो सोर्स बनाया लाइट का, तो इसे हम कहेंगे सोर्स, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या, डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। ओके, ये तो हो गया पैरेलल, डाइवर्जेंट। अब ये था जो आमने सामने, ये है जो बाहर निकल रही हैं। अब जो इनवर्ड को जा रही हैं, कुछ रेज इनवर्ड्स भी आ रही है ना ऐसे करके, है ना, तो जो इनवर्ड्स आ रही हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग, उनको बोलेंगे कन्वर्जेंट। बाहर की तरफ डाइवर्जेंट, इनवर्ड जो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, कहीं ना कहीं देखो ये तो मीट करेंगे नहीं कहीं, बट ये जो है जो मीट करेंगे ऐसे करके, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, कन्वर्जेंट। तो थर्ड टाइप कौन सी होगी हमारी, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सिंपल, देखो जो मैं बता रहा हूं बीम ऑफ लाइट के अंदर सब क्या है, ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप की बात की जा रही है, तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंट का भी एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज मीटिंग at a point is called convergent beam of light। ओके, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये होगी हमारी लाइट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट की तीन डेफिनेशन पहले मैं बताता हूँ। रे ऑफ लाइट क्या होती है, समराइज करते हैं इसको। रे ऑफ लाइट वो होती है जो एक रे, मतलब कि एक ऐसी लाइन जो स्प्रेड कर रही है लाइट को, ठीक है, उसे कहेंगे रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या, बीम ऑफ लाइट वो है जो बहुत सारी रेज का ग्रुप हो, उसे कहेंगे बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट तीन टाइप की हैं। फर्स्ट टाइप मैंने बताई पैरेलल। पैरेलल कौन सी, जो आमने सामने, मतलब कि सामने सामने है, वो होगी पैरेलल, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, सामने हैं एक दूसरे के पैरेलल। जो बाहर को निकल रही हैं, उससे जो बाहर को निकलेंगी ऐसे ऐसे करके, वो होगी डाइवर्जेंट। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये सोर्स है यहाँ से, अब जो कुछ ऐसी भी जा रही थी, जो ऐसे ऐसे जा रही थी वो पैरेलल, जो ऐसे ऐसे गई वो कन्वर्जेंट। कुछ ऐसे भी आएंगी, जो ऐसे आएंगी इन्वर्ट की साइड मीट करेंगी, वो होगी आपकी कन्वर्जेंट, ठीक है। कौन सी, पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। ये तो हो गया हमारा रे ऑफ लाइट, लाइट का जो भी था मटेरियल। अब हमारा आता है जो ऑब्जेक्ट। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कौन कौन से, एक तो बेटा ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस होता है। अब ल्यूमिनस कौन सा होता है, चलो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सोर्स है उसकी भी टाइप्स होती हैं, दो टाइप के सोर्स होते हैं लाइट के, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला कौन सा आ गया, पहला आ गया हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट हो। दे आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट, वी कैन सी देम एज दे हैव देयर ओन लाइट। जिन्हें हम देखते हैं कि वो अपनी लाइट के साथ लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सन हो गया, फिर हमारा सन के सिवा और क्या होता है, हाँ, ट्यूबलाइट है, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही प्रोड्यूस करती है लाइट,
अंदर से, ठीक है। ये हो गए हमारे ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब दूसरी टाइप मैंने बताई नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जो किसी पे डिपेंड होते हैं, जो किसी से लाइट लेते हैं। जैसे हमने कोई फर्नीचर लगाया है ना, तो फर्नीचर हमें दिखता है? नहीं दिखता। जब तक उसके ऊपर लाइट ना पड़े तब तक वो नहीं दिखेगा। और जैसे वॉल होगी, कोई दीवार, वो तब तक नहीं दिखेगी जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी। तो नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। दे आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो लाइट वी कांट सी देम। अगर कोई लाइट नहीं होगी, वहाँ पे उनके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल है, वॉल के ऊपर ये वॉल है, ये एक सोर्स है। अब ये लाइट नहीं देगा तो ये हमें नहीं दिखेगी कमरे के अंदर। अगर इस वॉल पे लाइट पड़ेगी तो हमें ये दिखेगी। वैसे ही मून है, बिग एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मून के बारे में, ठीक है। मून के बारे में, मून किससे, जो चंदा मामा हैं वो किससे लाइट लेते हैं? वो लेते हैं सन से लाइट। अगर सन लाइट ना दे तो हमें मून नहीं दिखता, ठीक है। क्लियर है आपका? ल्यूमिनस कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? ल्यूमिनस वो होते हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट हो, ठीक है, जो अपनी लाइट के साथ पूरे वर्ल्ड को प्रकाशित करते हैं। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो किसी पे डिपेंड होके हमें दिखते हैं, जैसे कोई वॉल हो गया, फर्नीचर हो गया, मून हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अब ये थी हमारी ये थोड़ा सी इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।